दोस्तों, इसरो ने पिछले कुछ सालों में ही 34 देशों के 430 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करके नया रिकॉर्ड बना दिया है। अमेरिका की नासा भी इसरो के आगे पानी भरती नजर आ रही है। दूसरे देशों की सैटेलाइट को लॉन्च करके इसरो ने अब तक भारत को 2000 करोड़ से भी ज्यादा का जबरदस्त मुनाफा कमा के दिया है। एक ही झटके में भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों को जालीदार कुर्ता पहना दिया है। आपको बताएंगे कि आखिर कैसे अमेरिका और ब्रिटेन भी इसरो के सामने मुजरा कर रहा है। चंद्रयान 3 दिलाएगा भारत को वीटो पावर। चांद मिशन के बीचों बीच भारत को वीटो पावर देने के लिए राजी हो गए 5 बड़े देश। चीन ने भी दिए पॉजिटिव संकेत। यूएनएससी में धमाल। इसरो ने पिछले 3 साल के बीच 10 मिलियन यूरो का जबरदस्त मुनाफे से भारत की जेब भर दी है। चंद्रयान 3 को अपनी तरफ आते देख अचानक करवटें बदलने लगा है सोया हुआ चंद्रयान 2। मचा तहलका, जिंदा हुई इसरो की आखिरी उम्मीद। अगर अभी चंद्रयान 3 रास्ते में है तो फिर वो कौन है जो बिना व्हाट्सएप के लगातार चांद की तस्वीरें धरती पर इसरो को भेज रहा है? इसका जवाब दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत के सारे नेता जो इस समय चुनाव में बिजी हैं, लेकिन मोदी के दिमाग में चल रहा है सिर्फ चंद्रयान 3 का वो कांड जिसके बाद भारत बनेगा स्पेस और दुनिया का राजा। दुनिया भर में इसरो ने बजाया स्वदेशी रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट का डंका। चीन की स्पेस दुनिया में लगा लंका। इसरो के स्वदेशी हार्डवेयर को खरीदने के लिए दुनिया ने लगा दी है लंबी लाइन। नासा समेत एलॉन मस्क और स्पेस एक्स की निकली चीखें। चीन के लिए तो इसरो उसका ईश्वर बन गया है, जिसकी पूजा करने के लिए वो भारत में इन्वेस्टमेंट करने को बेकरार है। इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ बहाना है, चीन को अपनी अर्थव्यवस्था को जो बचाना है। तो दोस्तों, इसरो ने ऐसे ऐसे स्पेस के हथियार, रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट कौड़ियों के भाव में बना लिए हैं, जिसे बनाने के लिए नासा बिलियन डॉलर लुटाता है, फिर भी फेल हो जाता है। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने नासा के दिमाग में ऐसा छेद किया है जिसका इलाज सिर्फ भारत के पास ही है। आप फंसे रह गए चंद्रयान 3 में। उधर भारतीय स्पेस वैज्ञानिकों ने किया बड़ा धमाका, मंगल पर मचा दिया भूचाल। एक ऑटो रिक्शा से भी कम खर्चे में इसरो ने एक अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर भेज दिया है। आखिर ये सब कैसे संभव हो सका, जानने के लिए बेकरार है मंगल का देवता एलन मस्क। यही कारण है कि अब नासा भारतीय इसरो से स्पेस से जुड़े बेहद अहम तकनीक और हार्डवेयर खरीदना चाहता है। मतलब जो नासा पिछले 50 सालों से स्पेस की दुनिया में बादशाह बना बैठा है, अब वो मेड इन इंडिया स्पेस तकनीक को पाने के लिए इसरो के सामने चक्कर काट रहा है। यही कारण है कि एलॉन मस्क ताबड़तोड़ मोदी जी के साथ मीटिंग्स पे मीटिंग कर रहा है। इसरो के इस तरकीब और कांड को देखकर चीन के स्पेस वैज्ञानिकों की भी आंखें खुली रह गई है। दिन रात उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया तो जैसे बावली हो गई है। जो भारतीय इसरो नासा के कई सालों बाद अपना स्पेस मिशन शुरू किया, आज वो नासा को काफी पीछे धकेलने की कगार पर खड़ा है। यही आत्मनिर्भर भारत की अद्भुत ताकत है। यही रुतबा है आज के समय पीएम मोदी की अध्यक्षता में भारत का। आज इसरो इस मुकाम पर पहुंच गया है कि दुनिया भर के कई बड़े बड़े देश अपने अपने सैटेलाइट्स भारत से लॉन्च करवा रहे हैं। हाल ही में इसरो ने सिंगापुर का एक अहम सैटेलाइट सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाकर एलन मस्क का दिल भी जीत लिया था, जिसके बाद से एलन मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट बनाते समय कई मौकों पर इसरो वैज्ञानिकों की मदद ली है। सोते हुए रात में भी वे मदद के लिए भारत में फोन लगा देते थे। जानकार बताते हैं कि स्पेस की दुनिया में जब कभी भी एलन मस्क किसी बड़ी मुसीबत में फंसता है तो वो भारत के किसी न किसी वैज्ञानिक को ही फोन करते हैं। भारतीय मिट्टी में पैदा हुए वैज्ञानिकों के आज पूरी दुनिया में चर्चा है। इसरो वैज्ञानिकों का जवाब सुनकर एलॉन मस्क भी मस्त हो जाते हैं, क्योंकि जिस सवाल का जवाब उन्हें कभी नहीं मिलता, उस सवाल का जवाब इसरो उनको मिनट में दे देता है। स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, सुंदर पिचाई, लैरी पेज, ये सभी भारत के प्रसिद्ध नीम करोली बाबा के भक्त हैं और तभी इन्होंने दुनिया में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। बातों ही बातों में कई बार इनडायरेक्ट तरीके से एलॉन मस्क ने इस फैक्ट को स्वीकार किया है कि इसरो की मदद के बिना वो कभी भी मंगल ग्रह तक नहीं पहुंच पाते। देखिए दोस्तों, भारत ने पहले ही अपने प्रोडक्ट क्वालिटी से दुनिया का दिल जीत लिया था, लेकिन अब सस्ता और हाईटेक प्रोडक्ट बनाकर भारत ने दिवाली पर चीन की बत्ती गुल कर दी है।
ठीक यही काम इसरो ने स्पेस की दुनिया में करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, जिसके कारण नासा भी बेहद हैरान हो गया है। इसरो ने अपने नए सस्ते धमाके से नासा को शीर्ष आसन करा दिया है। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के भी दम फूलने लगा है। दोस्तों, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इसरो ने काफी संघर्ष भी किया है। अपने शुरुआती दिनों में हमने नासा और रूस के रोसकॉस्मोस के साथ मिलकर काम किया था, जिसके लिए हमें उन्हें काफी पैसे भी देने पड़े थे। लेकिन दोस्तों, पिछले कई सालों में इसरो ने जो तरक्की की है, उसने दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। पूरी दुनिया को ऐसा लगता था कि अंग्रेजों ने भारत को लूट लूट कर अंदर से खोखला बना दिया है। उनकी नजर में भारत एक सपेरों का देश है जो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन भारत के वीर वैज्ञानिकों ने और सपूतों ने भारतीय तिरंगे को इतना ऊंचा कर दिया है, जिसे देखने के लिए अमेरिका, रूस और चीन अपनी गर्दन को 90 डिग्री से ऊपर उठाते हैं, फिर भी केवल नीचे हिस्से को ही देख पाते हैं। शुरुआती दिनों में दुनिया के कई बड़े बड़े देशों ने इसरो को झटके पे झटके दिए थे, लेकिन 100 झटके खाने के बाद भी आज इसरो के आगे पीछे दर्जनों देश लटके हैं जो स्पेस की दुनिया में इसरो से मदद पाना चाहते हैं। हजारों सितम झेलने के बाद आज यही इसरो यूएनएससी में भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए अहम दावेदार बन गया है। आखिर कब तक यूएन हमें वीटो पावर नहीं देगा? भारत मानव कल्याण के लिए इतने पुल बना देगा जिसके सामने संयुक्त राष्ट्र को झुकना ही पड़ेगा। इन्हीं पुलों पर संयुक्त राष्ट्र खुद आएगा भारत को वीटो पावर देने। अगर चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है और चांद पर भारत कोई बड़ा कांड कर देता है, तो यूनाइटेड नेशंस में भारत का जबरदस्त बोलबाला होगा। जयशंकर फोड़ेंगे यूएन चीफ के माथे पर नारियल, और यही वो सुनहरा मौका होगा जब दुनिया के तमाम देश भारत को वीटो पावर देने के लिए गदर मचाएंगे। भारत के पक्ष में तो दोस्तों पहले से ही अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और यूएई जैसे 5 महाधुरंधर देशों ने हामी भर दी है। अब अगली बारी चीन की है, जो मोदी जी के तेवरों के सामने झुकने को तैयार हो गया है। भारत ने चीनी सामानों पर इतने बैन ठोके हैं और अब चीन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हार मानकर अब वो भारत के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। आज चीन भारत के सामने उस कदर तड़प रहा है जैसे 1962 में चीन की दोस्ती पाने के लिए भारत तड़पा करता था। लेकिन उस दोस्ती के बदले में चीन ने विश्वासघात करते हुए हमारे अक्साई चीन को हड़प लिया। गलत तरीके से दूसरों का अधिकार हड़पने वाले बेमौत मारे जाते हैं। इस बात की गवाही इतिहास देता है, जिसका साक्षात चीन का एग्जाम्पल दुनिया के सामने है। अभी तो बस शुरुआत है। इसरो ने मंगल और सूरज पर पहुंचने के लिए जो जुगाड़ लगाए हैं, उसे देखकर चीन की आंखें चौंधिया जाएंगी। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। पूरे वीडियो के बारे में आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं दोस्तों एक और बवाली वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।